आता आपण एक्झरसाइज 3.4 मधला जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आहे त्या क्वेश्चन नंबर सेकंड मधलं थर्ड नंबरचं पाहतोय. प्रूव्ह दॅट sin x minus sin 3x plus sin 5x minus sin 7x upon cos x minus cos 3x minus cos 5x plus cos of 7x is equal to आन्सर यायला पाहिजे cot 2x. ते सॉल्व करत असताना आपण यापूर्वी जे फॅक्टरायझेशन आणि डिफॅक्टरायझेशनचे फॉर्म्युले आहेत ते आपल्याला इथे अप्लाय करावे लागतात. यासाठी आपण कन्सिडर करणार आहोत लेफ्ट हँड साइड. कन्सिडर LHS sin x minus sin 3x plus sin 5x minus sin 7x upon cos x minus cos 3x minus cos of 5x प्लस cos of 7x. अब इसको हम सॉल्व करेंगे और RHS हमें मिलना चाहिए cot 2x. तो इसके एडजस्टमेंट कैसे करना है देखो. इसको सॉल्व करते वक्त साइन के फंक्शन ऐसे 4 आ गए और डिनोमिनेटर में cos के फंक्शन 4 हैं. तो हमें कौन सी पेयर लेना है तो sin x और sin 5x इसकी पेयर और बाद में sin 3x और sin 7x इनकी पेयर. इधर भी ऐसे ही करना है cos x और cos 5x और cos 3x और cos of 7x इनकी पेयर हमें पहले लिखना है. तो हम न्यूमरेटर में ऐसा लिखेंगे, ये पहले लिख दिया sin x प्लस sin 5x. इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया और बाद में जो दो फंक्शन बचे इसको दोनों को नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन हमने कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट में रहा sin 3x प्लस sin 7x. ये होगा न्यूमरेटर. अब डिनोमिनेटर देखते हैं. ये cos x माइनस cos 5x लिख दिया. अब ये दो फंक्शन बाकी हैं तो पहले cos 3x लिखेंगे बाद में cos 7x लिखेंगे, लेकिन इन दोनों में से हमें नेगेटिव साइन कॉमन निकालना है. तो ब्रैकेट में cos of 3x और नेगेटिव साइन कॉमन निकला तो यहाँ प्लस के जगह पे आएगा माइनस cos of 7x. ऐसे एडजस्टमेंट हमने किया. अब न्यूमरेटर देखने के बाद में दोनों ही ब्रैकेट को दोनों के दोनों ब्रैकेट इस फॉर्मूला में है s प्लस एस. तो s प्लस एस का फॉर्मूला होता है ट्वाइस एस सी, मतलब साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन ब्रैकेट में c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d अपॉन 2. ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है. तो हम न्यूमरेटर को ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर. तो पहले आएगा 2, फंक्शन आएगा साइन, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू आएगा कॉस, ब्रैकेट में आएगा x माइनस 5x अपॉन 2, बाद में निगेटिव साइन. इस ब्रैकेट को भी यही फॉर्मूला यूज़ करना है. 2 आएगा साइन ब्रैकेट में 3x प्लस 7x अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 3x माइनस 7x अपॉन 2. ये तो होगा न्यूमरेटर. अब डिनोमिनेटर को देखने के बाद में हमें पता चलता है कि डिनोमिनेटर में c माइनस सी है. ये देखो c माइनस सी और यहाँ पे भी c माइनस सी है. तो c माइनस सी के हमने फॉर्मूला देखा था 2ss. तो हमने दो फॉर्मूला देखे थे, एक माइनस साइन वाला और एक प्लस साइन वाला. तो जब निगेटिव साइन यहाँ पे होती है, निगेटिव साइन जब यहाँ पे होती है तो फिर क्या होता है c इज ग्रेटर दैन d, और पॉजिटिव साइन जब होती है तब c इज लेस दैन d. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि c की वैल्यू यहाँ पे x है तो c इज लेस दैन d है, यहाँ पे 3x है तो c इज लेस दैन d. तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. तो हम पहले लिखेंगे 2, बाद में फंक्शन आएगा साइन ब्रैकेट में यहाँ पे x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू साइन, बाद में d माइनस सी लिखना है आपको यहाँ पे 5x माइनस x अपॉन 2, बाद में नेगेटिव साइन यहाँ पे भी 2, फंक्शन आएगा साइन ब्रैकेट में 3x प्लस 7x अपॉन 2 इंटू साइन,
बाद में 7x माइनस 3x अपॉन 2। अब इनका कैलकुलेशंस करना है। इनका कैलकुलेशंस अगर करना है तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 2 साइन x प्लस 5x की एडिशन होती है 6x। 6x को 2 से डिवाइड किया तो 3x, तो हमें मिल गया साइन 3x। बाद में x माइनस 5x तो माइनस 4x को अगर 2 से डिवाइड किया तो माइनस 2x। माइनस 2 को अगर निगेटिव एंगल का फॉर्मूला यूज किया तो यहाँ पे मिलेगा हमें cos 2x, cos ऑफ 2x। बाद में निगेटिव साइन 2 फंक्शन साइन इन दोनों के एडिशन 10x को 2 से डिवाइड किया तो 5x इनटू cos इन दोनों के सब्ट्रैक्शंस माइनस 4x को अगर 2 से डिवाइड किया तो माइनस 2x, निगेटिव एंगल फॉर्मूला यूज किया तो 2x। ये हो गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर देखते हैं 2 साइन इन दोनों के एडिशन अगर किए तो x प्लस 5x, 6x को 2 से डिवाइड करो 3x इनटू 5x में से x माइनस किया तो 4x, 4 को अगर 2 से डिवाइड किया तो 2x। यहाँ पे मिल गया साइन ऑफ 2x माइनस 2, इनके भी एडिशन करके इसको 2 से डिवाइड किया तो साइन 5x, और इन दोनों के सब्ट्रैक्शन करके 2 से डिवाइड किया तो 7x में से 3x माइनस करो 4x, 4 को 2 से डिवाइड करो 2x, साइन 2x। अब इसमें से कॉमन क्या निकलता है देखो, यहाँ तक तो हम आ गए। अब न्यूमरेटर में कॉमन क्या निकलता है देखो, ये 2 है और cos 2x है, ये कॉमन निकलता है। डिनोमिनेटर में ये 2 और साइन 2x कॉमन निकलता है, तो हम इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 cos ऑफ 2x ब्रैकेट में साइन 3x माइनस साइन 5x। डिनोमिनेटर में 2 साइन 2x कॉमन निकला, ब्रैकेट में साइन 3x माइनस साइन 5x। अब इसमें कैंसिल क्या होता है देखो, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ये 2 कैंसिल हो गया और ये ब्रैकेट दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया। इज इक्वल टू बचा क्या अब cos ऑफ 2x अपॉन साइन ऑफ 2x। आप सबको पता होगा इसका एक रिलेशंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमने देखा था, cos अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉट। इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं cot ऑफ 2x, और ये कौन सी साइड मिल गई हमें RHS। तो बहुत ही सिंपल है। ये हो गया एप्लीकेशंस ऑफ फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रूव दैट साइन ऑफ 18 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 39 डिग्री प्लस साइन ऑफ 6 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू, प्रूव करना है साइन ऑफ 24 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 33 डिग्री। तो यहाँ पे जितने भी एंगल्स आ गए वो सब एंगल टेबल में नहीं है, तो इसे टेबल के ऊपर से हम वैल्यूज पुटअप नहीं कर सकते। तो इसको हमें अगर सॉल्व करना है तो जो भी फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन के फॉर्मूले हमने देखे उसका यूज हमें यहाँ पे करना है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, साइन ऑफ 18 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 39 डिग्री प्लस साइन ऑफ 6 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 15 डिग्री। तब इसमें ये पहला वाला फंक्शन साइन, दूसरा कॉस और बीच में मल्टीप्लिकेशन आ गई। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था जिसको हमने प्रोडक्ट टू सम बोला था, या तो फिर उसका नाम है डी फैक्टराइजेशन। उसकी टेक्निक हमने ऐसी देखी थी 2SC इज इक्वल टू S प्लस S। याद होगा आपको ये सब, 2SC इज इक्वल टू S प्लस S। तो ये पूरा फॉर्मूला ऐसा था 2 साइन A कॉस B इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस B प्लस साइन ऑफ A माइनस B। इसको बोलते हैं डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, प्रोडक्ट टू सम। अब यहाँ पे देखो साइन फंक्शन यहाँ पे है, कॉस फंक्शन भी है, लेकिन ये 2 नहीं है। तो हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये 2 की साइड अगर हमने राइट हैंड साइड को चेंज कर दिया तो फिर हमें यह फॉर्मूला ऐसा मिलता साइन A इंटू कॉस B
इज इक्वल टू हाफ, ये 2 इधर आ गए डिनोमिनेटर में, और ब्रैकेट में साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है, या तो फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो देखो ये वाला फॉर्मूला साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ये 18 बोले तो ए और 39 बी हो गया, तो हमें इसको लिखना है हाफ इन ब्रैकेट साइन, पहले आएगा ए प्लस बी यानी 18 डिग्री प्लस 39 डिग्री प्लस साइन ऑफ, दूसरा आएगा 18 डिग्री माइनस 39 डिग्री, फिर प्लस साइन, ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। इसको भी यही फॉर्मूला यूज करना है। तो पहले आएगा हाफ ब्रैकेट में साइन ऑफ 6 डिग्री प्लस 15 डिग्री प्लस साइन ऑफ 6 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। अब इनमें से कॉमन क्या निकलता है वो देख लो पहले। तो दोनों में से हाफ कॉमन निकल गया यहाँ से, और यहाँ से 1/2 कॉमन निकल गया। ये फंक्शन है साइन, इनके एडिशन किया तो आता है 57 डिग्री प्लस साइन, इनके अगर सब्ट्रैक्शन किया तो ये आती है -21 डिग्री प्लस इनके अगर एडिशन किया तो साइन ऑफ 21 डिग्री और प्लस साइन ऑफ इनके अगर हमने सब्ट्रैक्शन किया तो -9 डिग्री। अब देखो नेगेटिव एंगल के फॉर्मूले हमने पहले देखे थे। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला अगर हमने यहाँ पर और यहाँ पर यूज किया तो इज इक्वल टू हमें मिलेगा साइन ऑफ 57 डिग्री माइनस साइन ऑफ 21 डिग्री प्लस साइन ऑफ 21 डिग्री माइनस साइन ऑफ 9 डिग्री। तो अब इसमें होता क्या है कि साइन ऑफ 21 डिग्री, ये जो साइन 21 डिग्री और साइन माइनस साइन 21 डिग्री है, दोनों के दोनों कैंसिल हो गए। अब दोनों कैंसिल हो गए तो अब बचा क्या, तो इज इक्वल टू हाफ साइन ऑफ 57 डिग्री माइनस साइन ऑफ 9 डिग्री, इतना बचा। अब हमें चाहिए क्या था, साइन ऑफ 24 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 3 डिग्री। अब देखो ये पहले वाला फंक्शन कौन है, साइन, दूसरा कौन है साइन, बीच में कौन सी साइन है, नेगेटिव। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा s माइनस एस इज इक्वल टू ट्वाइस सी एस, मतलब साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। इज इक्वल टू, ये तो 1/2 है, फॉर्मूला के 2 आएंगे, पहला फंक्शन कॉस, अब ब्रैकेट में लिखेंगे 57 डिग्री प्लस 9 डिग्री अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 57 डिग्री माइनस 9 डिग्री अपॉन 2। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। अब इसमें ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, फंक्शन क्या है कॉस। अब दोनों के एडिशन अगर हमने कर दिया तो 57 प्लस 9 ये आता है 66 डिग्री अपॉन 2 और इन टू साइन ऑफ इनके अगर सब्ट्रैक्शन किया तो 48 डिग्री अपॉन 2। अब 48 डिग्री को 2 से डिवाइड किया तो हमें मिलता है साइन ऑफ 24 डिग्री और 66 डिग्री को 2 से डिवाइड किया तो 33 डिग्री। तो हमें मिल गया कॉस ऑफ 33 डिग्री इंटू साइन ऑफ 24 डिग्री। तो हम पहले लिख लेते हैं साइन ऑफ 24 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 33 डिग्री, और ये कौन सी साइड मिल गई हमें, राइट हैंड साइड, RHS। अब देखते हैं नंबर 5। प्रूव दैट cos ऑफ 20 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 40 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 80 डिग्री, इसका आंसर 1/16 आना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है, लेकिन इसको देखने के बाद में आपको समझ में आना चाहिए कि इन 4 एंगल में से ये एक एंगल ऐसा है जिसकी वैल्यू हमें टेबल में गिवन है cos 60 डिग्री, और इस cos 60 डिग्री की वैल्यू आती है 1/2।
तो वो वैल्यू हम सबसे पहले यहाँ पे यूज़ करेंगे। कंसिडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, cos ऑफ 20 डिग्री इंटू cos ऑफ 40 डिग्री इंटू cos ऑफ 60 डिग्री इंटू cos ऑफ 80 डिग्री। तो इसमें से ये वाला एंगल ऐसा है जिसकी वैल्यू हमें पता है cos ऑफ 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। तो वो वैल्यू हम पहले यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 लिख दिया, फिर बाद में लिखा cos ऑफ 20 डिग्री, cos ऑफ 40 डिग्री और cos ऑफ 80 डिग्री। इसका रीज़न हम लिख सकते हैं cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ। अब क्या करेंगे, तो ये पहले वाले जो दो फंक्शन है ना, इनमें मल्टीप्लिकेशन है तो हम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सी 3 बार सी है तो हम पहले इसको कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास 2cc वाला फॉर्मूला था c प्लस सी, याद होगा आपको 2cc इज इक्वल टू सी प्लस सी। लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए क्या था 2, लेकिन हमारे पास में तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने 1/2 के जगह पे 1/4 लिख दिया और बाद में यहाँ पे 2 लिख दिया। cos ऑफ 20 डिग्री इंटू cos ऑफ 40 डिग्री और इंटू cos ऑफ 80 डिग्री को ब्रैकेट के बाहर रखा। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। अब 2cc वाला फॉर्मूला जो है ना हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या था फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला ऐसा था 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। इज इक्वल टू आएगा 1/4, ब्रैकेट में आएगा cos a प्लस b की वैल्यू 20 प्लस 40, 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस a माइनस b की वैल्यू 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ब्रैकेट कंप्लीट, इनटू कौन है cos ऑफ 80 डिग्री। अब इनका कैलकुलेशंस किया तो हमें ये मिलेगा cos ऑफ 60 डिग्री, cos ऑफ 60 डिग्री और प्लस इसका कैलकुलेशंस किया तो हमें मिलेगा cos ऑफ 20 डिग्री। एक्चुअली -20 डिग्री आता है यहाँ पे, 20 माइनस 40 यह आता है -20 डिग्री, लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू हम cos थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे cos ऑफ 20 डिग्री आ गया और इनटू है cos ऑफ 80 डिग्री। अब यहाँ पे जो एंगल है ना यह 60 डिग्री का एंगल है और फिर एक बार cos ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं। cos ऑफ 80 डिग्री से और 1/4 से अगर हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो 1/4 इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 इंटू आएगा cos ऑफ 80 डिग्री प्लस 1/4 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो 1/4 cos ऑफ 20 डिग्री इंटू cos ऑफ 80 डिग्री, 1/4 इंटू 2, 1/4 इंटू 1/2 इनकी मल्टीप्लीकेशंस आती हैं 1/8 इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1/8 cos ऑफ 80 डिग्री और प्लस 1/4 cos ऑफ 20 डिग्री इंटू cos ऑफ 80 डिग्री। और फिर एक बार यहाँ पे दो cos फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को। तो ये 4 इंटू 2 हो गए 8 इज इक्वल टू 1/8 cos ऑफ 80 डिग्री प्लस 1/8 2 cos ऑफ 20 डिग्री इंटू cos ऑफ 80 डिग्री। इसको फिर से एक बार इस ब्रैकेट को हम प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 2cc इज इक्वल टू c प्लस सी वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे इस ब्रैकेट को। तो हमें मिलेगा 1/8 cos ऑफ 80 डिग्री प्लस 1/8। अब पहले वाला c, तो इन दोनों के एडिशन करना है हमें, तो दोनों के एडिशन आती है 20 प्लस 80, ये हो गया 100 प्लस दूसरा फंक्शन cos, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन अगर हमने किया तो यहाँ पे हमें मिलेगा -60 डिग्री। अब ये 1/8 है, cos ऑफ 80 डिग्री है, प्लस 1/8 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो cos ऑफ 100 डिग्री प्लस 1/8 cos ऑफ 60 डिग्री। यहाँ तक हम आ गए। अब आगे कैसे सॉल्व करना है, हमें तो आंसर चाहिए था 1/16,
तो ये जो 180 डिग्री है ना, इसको हम 100 डिग्री जो है उसको हम 180 माइनस 80 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/8 कॉस ऑफ 80 डिग्री प्लस 1/8 कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। यहाँ पे 100 डिग्री के एडजस्टमेंट किया, 100 डिग्री को हमने ऐसा लिख दिया 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और प्लस कितना है 1/8 कॉस 60 की वैल्यू है 1/2। अब ये 180 डिग्री अगर मैंने निकाल लिया और यहाँ पे पाई लिखा, तो फिर आपको अलाइड एंगल वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर पाई है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, इज इक्वल टू 1/8 कॉस ऑफ 80 डिग्री प्लस 1/8 फंक्शन पाई है तो कॉस ही रहेगा, एंगल है 80 डिग्री। यह एंगल कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसे रहते हैं, निगेटिव, तो यहाँ पे प्लस के जगह पे निगेटिव साइन आएगी, और प्लस 1/8 इंटू 1/2 तो 1/16। अब इनमें होता क्या है कि इन दोनों में 1/8 कॉस 80 डिग्री माइनस 1/8 कॉस 80 डिग्री कैंसल, इज इक्वल टू फाइनल आंसर बचा 1/16, और यही हमें चाहिए था, ये मिल गए हमें राइट हैंड साइड। तो इसमें दोनों फॉर्मूले यूज़ किए, फैक्टराइजेशन का भी फॉर्मूला यूज़ किया, इसमें डी फैक्टराइजेशन वाले जो फॉर्मूले हैं ना उसका हमने यूज़ किया। तो डी फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसका लास्ट वाला 6 नंबर। हमें यहाँ पे प्रूव करना है साइन ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री इज इक्वल टू 3/16। इतना आंसर आना चाहिए। तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। जैसा इसके पहले वाला सम हमने सॉल्व किया वैसे हमें इसको सॉल्व करना है। साइन ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। अब इसमें साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू टेबल में हमें पता है √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम √3/2 लिख सकते हैं। तो ये √3/2 मैंने सबसे पहले लिख दिया, बाद में लिखा साइन ऑफ 20 डिग्री, बाद में लिखा साइन ऑफ 40 डिग्री और साइन ऑफ 80 डिग्री। अब इन दोनों का मैंने ब्रैकेट कर लिया तो ये मिल गया मुझे यस। तो हमारा फॉर्मूला था 2s। फॉर्मूला क्या था 2s, और यहाँ पे था c-c वाला फॉर्मूला। तो हमें 2 चाहिए तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। तो आगे वाले स्टेप में मैं लिखूंगा √3/2 इंटू 1/2 और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 2 साइन ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 40 डिग्री और इंटू लिख दिया साइन ऑफ 80 डिग्री। अब ये फॉर्मूला क्या था 2s वाला फॉर्मूला था c-c। अब इस c वाले फॉर्मूले में पूरा फॉर्मूला क्या था 2 साइन a इंटू साइन b इज इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b, ये वाला फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है इज इक्वल टू, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आएगी √3/4। इस ब्रैकेट को हम फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले आएगा कॉस 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री प्लस माइनस कॉस ऑफ 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री और इनटू कौन है साइन ऑफ 80 डिग्री। इन दोनों का आप कैलकुलेशंस करेंगे तो √3/4 इन ब्रैकेट कॉस ऑफ -20 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। इसको हम नेगेटिव एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे और साइन 80 डिग्री और √3/4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा √3/4 कॉस ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। यह माइनस ये √3/4 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। यहाँ तक हम आ गए। अब देखो यहाँ पे c और s है, हमें चाहिए 2 क्योंकि हमें यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है 2cs
इज इक्वल टू फॉर्मूला था s माइनस एस, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। c है, s है, 2 नहीं है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। तो आगे वाली स्टेप हमें मिलेगी √3/4 इंटू 1/2, ब्रैकेट में आएगा 2, फंक्शन आएगा कॉस ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री, और बाद में माइनस √3/4 कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, माइनस √3/4 इंटू 1/2 इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। अब ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस है साइन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला हम इस ब्रैकेट को अप्लाई करेंगे। तो √3/4 इंटू 2 हो गया 8, ब्रैकेट में फंक्शन पहला आएगा साइन, इन दोनों के एडिशन हमें करना है, तो 100 डिग्री माइनस साइन आएगा, फिर साइन a माइनस बी, तो 20 में से 80 डिग्री हमें माइनस करना है, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस 60 डिग्री। ये हो गया पहला ब्रैकेट, और माइनस √3/8 साइन ऑफ 80 डिग्री। अब इसको आगे अगर कैलकुलेट किया तो इन दोनों में से √3/8 कॉमन निकलते, या तो फिर मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। √3/8 इंटू साइन ऑफ 100 डिग्री, माइनस माइनस होता प्लस साइन √3/8 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस √3/8 इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। अब यहाँ तक तो हम आ गए। अब इसके आगे की कैलकुलेशंस कैसी करने हैं, तो ये साइन 100 डिग्री टेबल में है क्या, नहीं है, 60 डिग्री टेबल में है, तो टेबल के ऊपर से हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं √3/2, और 80 डिग्री भी टेबल में नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो 100 है ना, इस 100 का हम एडजस्टमेंट ऐसा करेंगे, √3/8 साइन ऑफ इस 100 डिग्री को हम पाई माइनस 80 डिग्री ऐसा लिखेंगे, प्लस आएगा √3/8 साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2 √3/2 माइनस √3/8 इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। इसको अगर हमने अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज किया तो ये √3/8 पाई है तो रेशो साइन ही रहेगा, एंगल हो गया 80 डिग्री। ये गया कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगी, प्लस √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आएगा, √3 इंटू √3 3 मिल गया, 8 इंटू 2 हो गया 16, और माइनस √3/8 इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। देखो यहाँ पर फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इन दोनों को अगर हमने कैंसिल कर दिया तो इज इक्वल टू, अब बचा क्या, 3/16। हमें RHS क्या चाहिए थे, 3/16, तो हमें RHS मिल गई राइट हैंड साइड। ये थे एक्सरसाइज 3.4 जो हमने फॉर्मूले देखे थे फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन, इसका एप्लीकेशन कैसा करना है इसके लिए ये एक्सरसाइज थी।